Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will read our next topic. So let's begin. An easy way to catch most infectious diseases is by coming in contact with a person or an animal with the infection. इन्फेक्टियस डिजीज़ को कैच करने का इजी वे है किसी पर्सन या फिर एनिमल के कांटेक्ट में आना जो कि खुद इन्फेक्टेड है. इन्फेक्टियस डिजीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट सच एज. जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है उनको वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी कोज हो सकती है, जैसे कि पर्सन टू पर्सन. इन्फेक्टियस डिजीज कॉमनली स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और अदर जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इन्फेक्टियस डिजीज वो डायरेक्ट वे में स्प्रेड होती है बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी अदर जर्म्स की ट्रांसफ़र की वजह से एक पर्सन की से दूसरे पर्सन के अंदर. दिस कैन हैपन व्हेन एन इंडिविजुअल विद द बैक्टीरियम और वायरस टचेस, किसेस और कफ्स और स्नीजेस ऑन समवन हु इज़ नॉट इन्फेक्टेड. ये तभी हो सकता है जब कोई भी पर्सन जिसके पास बैक्टीरिया या वायरस हो वो किसी चीज़ को टच करे, छींके, खांसे या फिर और किसी के ऊपर जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, फिर वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा जो कि हेल्दी पर्सन था. These germs can also spread through the exchange of body fluids from sexual contact. ये germs sexual contact की वजह से भी फैल सकते हैं. The person who passes the germs may have no symptoms of the disease but may be simply be a carrier. वो पर्सन जिसके पास जर्म हो लेकिन उसके पास कोई सिम्टम ना हो डिजीज़ के, वो भी एक कैरियर बन सकता है. एनिमल टू पर्सन, किसी एनिमल से पर्सन में. बीइंग बिटन और स्क्रैच्ड बाय एन इन्फेक्टेड एनिमल, इवन अ पेट, कैन मेक यू सिक. अगर कोई भी हमारा एक इन्फेक्टेड एनिमल हमें या तो काट लिया फिर कोई स्क्रैच भी ला दे ना, तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं. इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कैन बी फटल. और मोस्ट ऑफ जो सर्कमस्टांसेस में हम फटल हो सकते हैं. हैंडलिंग एनिमल वेस्ट कैन बी. फटल का मतलब होता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है. हैंडलिंग एनिमल वेस्ट कैन बी हैजार्डियस टू. एनिमल वेस्ट को रखना भी बहुत खतरनाक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गेट अ टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन बाय स्कूपिंग योर कैट. अगर आप अपनी जो कैट का जो कूड़ा है उसके अंदर से भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस निकाल सकते हैं. इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं. सम जर्म्स रिले ऑन इंसेक्ट कैरियर्स. कुछ जर्म्स इंसेक्ट कैरियर्स द्वारा फैलते हैं, सच एज मॉस्किटोज, फ्लीज, लाइस और टिक्स. मोस्ट ऑफ जो वेक्टर है डिजीज़ का वो है मॉस्किटोज और फ्लाइज. और भी है जैसे लाइस, टिक्स. टू मूव फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर मूव करते रहते हैं. दीज कैरियर आर नोन एज वेक्टर. इन कैरियर को हम वेक्टर्स बोलते हैं. मॉस्किटोज कैन कैरी द मलेरिया पैरासाइट और वेस्ट नील वायरस. मॉस्किटोज है वो मलेरिया फैला सकते हैं और वेस्ट नील वायरस भी फैला सकते हैं. डियर टिक में कैरी द बैक्टीरियम दैट कोज लिम्फ डिजीज. डियर टिक होता है हिरन की खोल, वो भी बैक्टीरिया को कैरी कर सकता है जिससे कि लिम्फ डिजीज हो सकती है. फूड कंटामिनेशन, फूड के कंटामिनेशन की वजह से भी. डिजीज कॉजिंग जर्म्स कैन ऑल्सो इन्फेक्ट यू थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. जो डिजीज कॉजिंग जर्म हो सकते हैं वो हमारे अंदर इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू भी पैदा कर सकते हैं. दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन अलाउ जर्म्स टू बी स्प्रेड टू मैनी पीपल थ्रू अ सिंगल सोर्स. ये ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज्म है ये जर्म्स को कई पीपल के अंदर स्प्रेड होने देता है एक सिंगल सोर्स से ही. फॉर एग्जाम्पल, इज़ अ बैक्टीरियम प्रेजेंट इन और ऑन सर्टेन फूड. कि कोई बैक्टीरिया है वो किसी सर्टेन फूड पे है, सच एन अंडरकुक्ड हैमबर्गर और अनपेस्चराइज्ड फ्रूट जूस. किसी भी मतलब कोई खाना है जो ढका हुआ नहीं है या फिर जो अनपेस्चराइज्ड जूस होते हैं, फ्रूट जूस. वी नो देर आर मैनी टिश्यूज़ इन आवर बॉडी. हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ है. द टिश्यूज़ कलेक्टिवली मेक अप द ऑर्गन्स और द साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ बॉडी. जो टिश्यूज़ होते हैं वही ऑर्गन्स और साइकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है बॉडी का, एक इंडिविजुअल की बॉडी का. दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शन. जो ये ऑर्गन्स होते हैं ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, बोन एंड मसल टुगेदर फॉर्म द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. एग्जाम्पल के लिए जो बोन्स और मसल्स होते हैं वो दोनों मिलके बनाती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड होल्ड टुगेदर द बॉडी पार्ट्स. जो
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है और बॉडी पार्ट्स को पकड़ के रखता है। सिमिलरली स्टमक एंड इंटेस्टाइन मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह जो स्टमक और इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। दिस सिस्टम हैज़ हेड इन डाइजेशन प्रोसेस, और इस सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। सिमिलरली देयर इज अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एटसेट्रा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। इफ एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, कोई भी इंडिविजुअल एक डिजीज से सफर है, द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम और द सिस्टम अपीयरेंस विल वेरी फ्रॉम नॉर्मल। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है या ऑर्गन सिस्टम है वो नॉर्मल की बजाय मतलब उनकी जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाएगी, वो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग करने शुरू कर देंगे। ऑल दिस चेंजेस डेवलप्ड साइन एंड सिस्टम, और यही जो भी चेंज होते हैं इनको हम साइन और सिस्टम बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, इसी को हम डिजीज की मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कफ, हेडेक, इन्फ्लामेशन, फिट्स, वोमिटिंग, wound with pus or even loose motion are system that indicate that a person may be suffering from a specific disease। एग्जाम्पल है जैसे कि जो कॉमनली एग्जाम्पल होते हैं हर डिजीज के, मतलब कफ, हेडेक, इन्फ्लामेशन, फिट्स, वोमिटिंग, वाउंड विथ पस, लूज मोशन, ये सिस्टम होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है। अभी ट्रीटमेंट क्या है या फिर प्रिवेंशन क्या है डिजीज के? सिम्टम्स और मैनिफेस्टेशन आर द साइंस इंडिकेटिंग एन अंडरलाइन डिजीज सच एज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, फीवर अमंग न्यूमरस अदर सिम्टम्स। जो सिम्टम्स और मैनिफेस्टेशन होते हैं वो साइंस होते हैं जो कि एक डिजीज को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, फीवर, ये सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ डिजीज। जो सिम्टम्स होते हैं वो डिजीज़ के टाइप पर डिपेंड करते हैं। 2 और मोर डिजीज कैन हैव कॉमन सिस्टम, 2 या 2 से ज़्यादा डिजीज़ के कॉमन सिस्टम मतलब एक सिस्टम हो सकता है। देयरफॉर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कैन नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट डिजीज। फिर भी जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो एग्जैक्ट डिजीज़ क्या है वो इंडिकेट नहीं कर सकते। For instance, if a person is having a headache, she may have normal stress, fever, migraine, or even in rare cases, it is a symptom of meningitis। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन के हेडेक है तो उसके काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकती है। आई मीन हेडेक काफ़ी सारे डिजीज़ का सिम्टम्स है, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस, फीवर, माइग्रेन, रेयर और कभी कभी तो मेनिंगिटिस भी। दैट इज़ वाई फिजिशियन सर्च फॉर द साइन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। इसीलिए जो फिजिशियंस होते हैं वो सिम्टम्स के बेसिस पे डिजीज़ का साइन ढूंढते हैं। However, to pinpoint exact disease, physician doctor run a series of the laboratory test on the person। exact disease क्या है, इसी के लिए जो फिजिशियन होते हैं वो उस पर्सन का टेस्ट करते हैं और उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। अभी सिम्टम्स में और साइन में क्या क्या डिफरेंस है? सिम्टम्स आर द चेंजेस दैट एनी पेशेंट एक्सपीरियंस बिफोर और ड्यूरिंग द डिजीज। सिम्टम्स वो चेंज होते हैं जो कि एक पेशेंट किसी डिजीज से पहले या फिर बाद में एक्सपीरियंस करता है। हाउएवर डॉक्टर कैन नॉट सी और ऑब्जर्व इट, सो द पेशेंट हैज़ टू इन्फॉर्म द डॉक्टर अबाउट द सिम्टम्स। डॉक्टर इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो इसलिए पेशेंट को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है सिम्टम्स के बारे में। साइन रेफर टू द चेंज इन द नॉर्मल फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। साइन रेफर करता है कि जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग या फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज। अ फिजिशियन डॉक्टर कैन इजीली नोटिस साइन इन द पेशेंट बॉडी। जो एक फिजिशियन या फिर डॉक्टर है वो साइन को इजीली नोटिस कर लेता है एक पेशेंट की बॉडी में। साइन इंक्लूड्स रेसिस, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, चेंज इन कलर ऑफ द स्किन एटसेट्रा। साइन होते हैं जैसे कि रेसिस, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग यानी सूजन, पर्सन की स्किन का कलर चेंज हो जाना एटसेट्रा। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। अभी ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी मेजरली डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। पहला है कि उस डिजीज़ के इफेक्ट को ही कम कर दे। मेडिसिन आर गिवन टू कट डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक पेन, फीवर एटसेट्रा। मेडिसिन दी जाती है जो डिजीज है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसे कि पेन, फीवर एटसेट्रा। थ्रू दिस सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट द पेशेंट कैन फील सम रिलीफ। इस सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट से जो पेशेंट होता है उसे थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है। हाउएवर दिस इम्पैक्ट कैंट बी सबसाइडेड कम्प्लीटली बाय द ट्रीटमेंट।
जो ये इम्पैक्ट होते हैं ये इस ट्रीटमेंट की वजह से कम्प्लीटली कम नहीं हो सकते या फिर ख़त्म नहीं हो सकते। डिजीज़ लाइक कॉमन फ्लू कैंट बी क्योर्ड, जैसे डिजीज़ जैसे कि कॉमन फ्लू है उसका भी कोई इलाज नहीं हो सकता उसका, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सच डिजीज टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो इन डिजीज़ को कई हद तक कम कर देता है। किल द कोज ऑफ डिजीज़, कि जो भी डिजीज़ है उसके कोज को ही मार दिया जाए। सेकेंडली बाय यूजिंग मेडिसिन इंडिविजुअल कैन फिनिश पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, और जो मेडिसिन के हेल्प से जो इंडिविजुअल है वो पैथोजन को भी फिनिश कर सकता है, पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया। These microorganisms survive due to some biochemical process that can't be stopped by the medicine। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से ही सर्वाइव करते हैं और उन बायोकेमिकल प्रोसेस को रोकने के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। Thus the principle of treatment is to prevent the disease by implementing different measure। तो जो ट्रीटमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका यूज़ किया जाता है कि जो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए। इट हेल्प्स टू एनहेंस द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ब्रिंग डाउन द मोर्टेलिटी रेट। ये किसी भी पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है और मोर्टेलिटी रेट को कम करता है। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही इनफ। सो बाय।